आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। अलविदा गजोदर भैया। जी हां, कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक गिने जाने वाले राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, तो नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। और ये दुखद खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। काफी लंबे वक्त से वहां पर बीमार थे, 40 दिन से एम्स में एडमिट थे राजू श्रीवास्तव, वेंटिलेटर पर थे। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से उनकी जब तबियत बिगड़ी उनको दिल्ली लाया गया और 40 दिन से लगातार एम्स के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और अब आज उन्होंने अंतिम सांस ली, आखिरी सांस ली। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो सुधार नहीं होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। भरपूर कोशिश की गई डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं कानपुर का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया इस वक्त राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर मौजूद हैं। ऐसे में ये सवाल पूछना कि वहां पर कैसा माहौल है तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि इस वक्त घर वालों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो कैसे इस वक्त राजू श्रीवास्तव को याद कर पा रहे हैं। राहुल। से ही पूरे कानपुर में बहुत ही गम का माहौल है। हम लोग इस वक्त सामने आप देख सकते हैं। राहुल से आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी तकनीकी खामी की वजह से राहुल की आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। तो 10 अगस्त को जिम में हार्ट अटैक आया था राजू श्रीवास्तव का, और राजू श्रीवास्तव को उसके बाद आपको बता दें कि एम्स में भर्ती कराया गया था और आईसीयू से उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली और हम सबको अलविदा कहकर चले गए। आज हर कोई राजू श्रीवास्तव को याद कर रहा है। लाफ्टर चैलेंज से राजू को खास पहचान जो थी वो मिली थी। राजू श्रीवास्तव को लाफ्टर चैलेंज में जब वो आए, उन्होंने आके अपनी यहाँ पर जब वो पेशकश देते थे सबके मन को भाते थे। राजनीति में भी राजू श्रीवास्तव ने अपने हाथ जो थे वो आजमाए थे। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी थे राजू श्रीवास्तव। केशव प्रसाद मौर्य कुछ कहने सुन लेते हैं। कि परिजनों को ही नहीं, उनके करोड़ों जो समर्थक चाहने वाले हैं, जिनको वो हंसाया करते थे, उनको रुला करके वो चले गए हैं। ऐसे जिंदा दिल इंसान का जाना बहुत बड़ी सामाजिक, राजनीतिक, फिल्म जगत की क्षति है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिजनों, समर्थकों सबको यह दुख सहन करने की सामर्थ्य दें। संपत्ति की जांच करवाकर सरकार मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। सभी लोग जो है अफसोस जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सभी को दुख है, क्योंकि आज के वक्त में रुलाने वाले बहुत हैं लेकिन हंसाने वाले इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। और राजू श्रीवास्तव उन्हीं शख्सियत में शुमार होते हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा सबके चेहरों पर सिर्फ मुस्कान चाहिए, सबके चेहरों पर सिर्फ हंसी चाहिए। लेकिन आज सबको हंसाते हंसाते राजू श्रीवास्तव इस तरीके से रुलाकर चले जाएंगे, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। राजू श्रीवास्तव की अगर फिल्मों की हम बात करें, 1989 में मैंने प्यार किया में वो नजर आए थे, 1993 में बाजीगर, मिस्टर आज़ाद में वो नजर आए थे, और इसके अलावा आपको हम बताएं आगे 1994 में अभय में उन्होंने वो अपने करियर को उन्होंने इसमें आजमाया था। राजू श्रीवास्तव की वो फिल्में हैं जिसमें हमने उन्हें देखा था। 2001 में वो नजर आए फिल्म आमदनी अछनी खर्चा रुपया, और इसके अलावा 2002 में वाह तेरा क्या कहना, इस फिल्म में उन्होंने बेहतर किरदार निभाया था। तो लगातार राजू श्रीवास्तव जो थे हर ढंग से एक के बाद एक फिल्म में नजर आ रहे थे। 2003 में मैं प्रेम की दीवानी हूं में उनको देखा गया।
और हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त एम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सीधा वहां का रुख कर लेते हैं और कानपुर में हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया भी लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी पीयूष, इस वक्त अगर देखा जाए कि निधन की खबर आई, दुखद खबर आई, लेकिन परिवार जो वहां पर पहले से ही मौजूद था, जब वेंटिलेटर पर रखा गया था, उनकी पत्नी पहुंच गई थी, उनकी बेटी वहां पर पहुंच गई थी। अभी कौन कौन और वहां पर है और कितना वक्त और लगेगा राजू श्रीवास्तव को घर ले जाने में? देखिए, जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। फिलहाल उनकी पत्नी बताया जा रहा है, परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं और भी परिवार के सदस्य लोग थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। लेकिन खासतौर पर जब राहुल श्रीवास्तव ने द्वारा अवस्था इस दौरान कई बार कई खबरें भी आई जब राजू श्रीवास्तव की स्वास्थ्य लाभ होने की खबर भी आई। यही खबर आई कि उन्होंने अपनी आंख को लिए खबर नहीं, किसी को राजू श्रीवास्तव के साथ विश्राम की शादी की जाएगी और ऐसा भी दिखाया गया कि जब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहेंगे। फिलहाल अपनी खबर की है की तरफ से राजू श्रीवास्तव अब नहीं है। बीच में हमने देखा कि पहले खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद खबर आती है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बीच में खबर आती है कि वेंटिलेटर पर जब वो चले गए। लेकिन इस बीच कुछ बुलेटिन्स ऐसे भी हुए थे उनके हेल्थ को लेकर के, जिसमें कहा जा रहा था कि तबीयत में उनकी थोड़ा सुधार है, तो राहत की सांस ली जा रही थी कि राजू श्रीवास्तव जल्द हम सबके बीच सेहतमंद होकर लौटेंगे। लेकिन अचानक से अब क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर ने जानकारी नहीं साझा की है, लेकिन वो जानकारी मिली है पीयूष, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है, आपसे जल्द जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दिल्ली के एम्स में हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद हैं और बता रहे हैं कि बाकी परिवार के सदस्य जल्द से जल्द वहां पर पहुंच रहे हैं। 10 अगस्त को जिम में हार्ट अटैक राजू श्रीवास्तव को आया था और उसके बाद मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। पिछले 40 दिन से उनका वहां पर इलाज चल रहा था, लेकिन जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया और उसके बाद आज अचानक से ये दुखद खबर सामने आई कि हमारे बीच मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। तो महान हास्य कलाकार का जाना बेहद दुखद है और आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जिस तरीके से गए हैं अलविदा कहकर, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि हर कोई चाहता था ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा सबके चेहरों पर मुस्कान की वजह बनता है, जो हमेशा सबकी हंसी के पीछे की वजह बनता है, ये चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता रहे, हम सबको ये शख्सियत यूं ही हंसाते रहे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते रहें। राहुल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, कानपुर हम चलेंगे। राहुल, फिलहाल वहां पर घर का कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है? जो लोग आसपास के हैं वो आज कैसे राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं? हमेशा वो एक जमीनी तौर पे जुड़े रहते थे। तो राहुल की आवाज़ फिर से एक बार क्लियर नहीं आ रही है, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे राहुल से। तो राजू श्रीवास्तव कई फिल्मों में भी नजर आए थे, कई स्टेज शोज वो करते थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे उसके वहाँ पर वो हंसी छोड़ जाते थे, लोगों के चेहरे पे मुस्कान छोड़ जाते थे। लेकिन आज दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 40 दिन से एम्स में एडमिट थे राजू श्रीवास्तव और 10 अगस्त को जिम में जब वो वर्कआउट कर रहे थे उस दौरान उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो किसी को इस दिन की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से वो हम सबको अलविदा कहकर जाएंगे। और कई फिल्मों में भी राजू श्रीवास्तव इस दौरान नजर आए। 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा में उनको हमने देखा, 1988 में तेजाब फिल्म में वो नजर आए। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं
प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले। उनका हास्य का अंदाज हमेशा हमारे बीच में रहेगा, उनकी याद दिलाता रहेगा। वो हमारे बीच में, हम ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी हानि होगी और राजू श्रीवास्तव जी के बारे में ऐसी दुखद सूचना सुनने को मिलेगी। जब राजू श्रीवास्तव जी की हालत बिगड़ी तो पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, सभी ने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स की। कहीं ना कहीं माननीय राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में, जो उनका हास्य का अंदाज था, जो उनकी कॉमेडी थी, उसमें हमेशा वो हमारे बीच में बने रहेंगे। गर्वित अब कहाँ लेकर आगे का क्या है? अभी सब बैठ के पूरा परिवार जो है वो दिल्ली पहुंच रहा है, वहाँ से सब बैठ के डिसाइड करेंगे और जैसा जो भी सूचना होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी, सबको पता लग जाएगा। अभी कोई इस तरीके की सूचना, अभी ऑफिशियल सूचना नहीं है कि उनका जो क्रीमेशन है वो कहाँ होगा। मुंबई में भी हो सकता है, लखनऊ में भी हो सकता है, कानपुर में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है। ये अभी डिसाइड किया जाएगा। सब लोग पहुंच रहे हैं। जैसे ही दिल्ली पहुंच के पूरा परिवार इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्रीमेशन। फिलहाल परिवार के बाकी लोग सदस्य कहाँ हैं इस वक्त? बाकी सदस्य सभी धीरे धीरे दिल्ली पहुंचेंगे। गर्वित जी, आप बड़ा क्लोज रहे राजू जी के, आप उनके सचिव रहे। और फिल्म निर्देशक संजीव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संजीव जी, राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर बहुत दुख पहुंचा रही है और जाहिर सी बात है आपकी इंडस्ट्री में तो और भी ज्यादा दुख की लहर होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है राजू जी का। और कई दिन से सभी लोग दुआएं कर रहे थे कि काश वो उनकी जान बच जाए और वो हमारे बीच रहे हैं, लेकिन आज उनकी खबर मिली जो सबके लिए दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, सभी लोगों के लिए दुखद है जो कला से और इन सब चीजों से जिनका संबंध है, संपर्क है। राजू जी ने एक, अगर बोलें कि थिएटर से लेके और हास्य की जो कॉमेडी का जो उन्होंने बेस बनाया, वो आज तक किसी को कोई छू नहीं पाया, क्योंकि उनकी कॉमेडी में फुहरता नहीं थी। उनकी कॉमेडी में बहुत ही सरलता थी जो एक रोते हुए आदमी को हंसा दे। तो राजू जी की क्षति एक बहुत दुखदायक खबर है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को इस दुख को सहने की हिम्मत दे। और ये कहेंगे कि राजू जी ने बहुत से अपनी जिंदगी में कई पड़ाव को छुआ, पार किया, संघर्ष किया। उनकी संघर्ष की भी लंबी कहानी है। तो लेके थिएटर से, उसके बाद फिर सीरियल से, फिर सिनेमा में, फिर शोज में, और उसके बाद फिर राजनीति में लगातार चलते रहे, संघर्ष करते रहे और कहीं ना कहीं पहुंचते रहे। उत्तर प्रदेश के लोगों को खासकर उन्होंने जो एक दिशा दिखाई
जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों के कलाकारों में जो हौसला बढ़ा, वो राजू जी की देन है। तो इसलिए कहेंगे कि एक दुखद खबर है जो संजीव जी, आज के वक्त में आप और हम सभी देखते हैं, देखिए भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, क्योंकि हम लोगों को इतनी टेंशन रहती है, इतना काम रहता है, सिर्फ हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और वैसे भी अगर लोगों की बात करें तो आजकल लोगों का मिजाज ऐसा बन गया है कि आपको रुलाने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम मिलेंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला पाए। ऐसे वक्त में कितनी कमी महसूस होगी राजू श्रीवास्तव की कि एक हमें हंसाने वाला, हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने वाला आज हमें यूं अलविदा कहकर चला गया। जी जी, उनकी कमी बताया कि उनकी कमी बहुत खलेगी, क्योंकि अगर उनके साथ जितना भी वक्त बीता, जब भी उनसे मुलाकात हुई, जब भी हम लोग बैठे, तो अगर 1 घंटा बैठे तो 1 घंटे में 45 मिनट से हंसते थे। ये कला, ये ईश्वरीय देन थी उनके पास, ईश्वर का उपहार था उनके पास कि एक बीमार आदमी को, एक दुखी आदमी को भी वो पल भर में मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देते थे। ये बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल की इतनी भाग दौड़ और टेंशन से भरी जिंदगी में वो बिल्कुल एक ठंडी फुहार की तरह से थे। उनका प्रभाव, उनकी बातचीत, उनकी शैली, उनके तो वो जो हुक्स लेके आते थे, छोटी छोटी चीजें, वो बहुत ही मिस करेंगे लोग, सभी लोग मिस करेंगे उनका जाना। बिल्कुल, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि सबको हंसी बांटने वाला आज आंसू बांट कर किस तरीके से हम सबको अलविदा कहकर चला जाएगा, आंसू देकर चला जाएगा। लेकिन अगर हम उनकी कॉमेडी की बात करें तो एक जो पहचान उन्होंने अलग दिलाई इस चीज़ को, नहीं लगता ना कि आने वाले वक्त में कोई ये कमी पूरी कर पाएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो कॉमेडी का दौर हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ डबल मीनिंग बात तक सीमित रह गया है। फुहारता ज़्यादा नजर आती है। बाकायदा हम अगर कॉमेडियन कलाकार के तौर पर देखें तो राजू श्रीवास्तव को कोई भी नहीं छुपाया आज तक। नहीं, कोई नहीं छुपाया। वही बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की डेट में जो लाफ्टर शोज हो गए हैं वो सिर्फ डबल मीनिंग शब्द और इनके फुहारता, और ठीक है लोग थोड़ी देर हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन जो राजू जी की बात ही कुछ अलग थी। जो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब एक सुर में हंसते थे। और जो अगर कहें कि कॉमेडी को एक लाइव दुनिया में, सिनेमा के अलावा अगर शोज में और उसमें अगर किसी ने उसको धार दिया, किसी ने उसको बेच दिया, तो उसके जनकों में रहेंगे राजू श्रीवास्तव जी का नाम हमेशा रहेगा। बिल्कुल। चलिए संजीव जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिल्म डायरेक्टर संजीव जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका यही कहना है कि देखिए ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने जो एक अपनी अलग पहचान बनाई हो, चाहे हम उसे कॉमेडी की दुनिया में कहें या फिर हम स्टेज शोज में कह लें, लाफ्टर चैलेंजेस में हम उनको कह लें, या फिर राजनीति के तौर पर अगर कहें, आए भी बीजेपी, उन्होंने ज्वाइन भी की, टिकट मिला भी, वापस भी कर दिया। बहुत कुछ ऐसा है जो राजू श्रीवास्तव के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी बातें राजू श्रीवास्तव में कही जाए उतनी कम है। राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार और स्टेज के कलाकार रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया, और लेकिन खुद भी हंसाते हंसाते सबको अपने जो चाहने वालों से रुला के गया। एक अच्छे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, उसके जाने का दुख है। और पूरे परिवार मिलते थे, गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद, दुआ वाली बात करते थे। जहां भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाके दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी,
उनके मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि वो किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था ये क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वी हैव लॉस्ट अ वेरी वेरी गुड soul and good human being, and may God give his family strength to deal with this loss. Om Shanti. को सुन रहे थे कि कैसे वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो साझा कर रहे थे। और एक सबसे अहम बात यहाँ पर अनुपम खेर ने जो साझा की वो ये कि जैसे वो स्क्रीन पर नजर आते थे हमेशा सबको हंसाते हुए, चेहरे पे मुस्कान, वैसे ही हमेशा लाइफ से हटके रियल लाइफ में भी उनका यही किरदार था। वो ऐसे ही जीते थे, बस हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। और आइए एक बार फिर से कानपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर वो वहां पर मौजूद हैं। राहुल, अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि बाइट आ रही थी उनके परिवार से किसी की, तो कहा यह जा रहा है कि पूरा जो परिवार है वो पहले दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचने के बाद अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा। बाकी आपके घर वालों से कोई और खास बातचीत हुई? कौन कौन अभी दिल्ली आ रहा है? मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफ़ी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए, हर कोई इस वक्त गमगीन है, सदमे में है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव इतनी जल्दी हम सबको हंसाते हंसाते रुलाने के लिए छोड़ के चले जाएंगे। मैं दुखी मन से, पूरी भावुकता के साथ, क्योंकि राजू जी कानपुर के रहने वाले थे और मैंने उनके साथ दसियों कार्यक्रम, चुनावी रैलियों में मेरे साथ जाते थे। मेरा व्यक्तिगत बहुत ही पारिवारिक आत्मीय संबंध था। उनके निधन की इस खबर से डर तो लगता था, कभी भी हो सकता है, परंतु ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग करते थे कि ये जो लगभग असंभव है इसे संभव कर दो। एक ऐसा आदमी जो जीवन भर सबको हंसाता रहा है, उसके लिए लोगों को रुलाओ मत। अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे कलाकार को जो बहुत ही साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छाया। मुझे अभी अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हमारे भाई, हमारे मित्र और भारत में एक मुस्कुराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। तो अलविदा गजोदर भैया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।